नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको हरियाली तीज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान शिव और माँ पार्वती की जय अवश्य लिखिए। किसी गांव में सीमा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वे लोग बहुत ही गरीब थे। सीमा भगवान शिव की पूजा किया करती थी। हर सावन के महीने में वो रोज शिव मंदिर जाती थी और भगवान शिव का पूजा पाठ किया करती थी। धीरे धीरे सीमा विवाह योग्य हो गई। सीमा के माता पिता को सीमा की शादी की चिंता थी। वो सोचते थे, पता नहीं सीमा का विवाह हम कैसे कर पाएंगे। सीमा को हरियाली तीज का त्योहार बहुत ही पसंद था। जब हरियाली तीज आती वह सबके साथ बहुत ही खुशी से ये त्योहार मनाती थी। एक दिन सीमा बाजार गई। उसे वहाँ शिवाय नाम का लड़का मिला, जिसे सीमा देखते ही पसंद आ गई। शिवाय बहुत ही अमीर था। वह सीमा के पास आया और बात करने लगा। शिवाय को सीमा का स्वभाव भी बहुत ही पसंद आया। उसने मन में सोच लिया, मैं इसी लड़की से विवाह करूंगा। फिर सीमा अपने घर चली जाती है। इधर शिवाय घर आकर अपनी माँ से शादी की बात करता है और सीमा के बारे में उन्हें बताता है। शिवाय की माँ को जब यह बात पता चली कि सीमा बहुत गरीब है तो वह शादी से इनकार कर देती हैं। लेकिन शिवाय की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ता है और वो सीमा की अपनी बहू बनाने के लिए राजी हो जाती हैं। भगवान शिव की कृपा से सीमा की शादी एक अच्छे परिवार में हो जाती है। सीमा शादी करके अपनी ससुराल आ गई, लेकिन सीमा के माता पिता गरीबी के कारण उसे ज़्यादा कुछ नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हैसियत से ज़्यादा दिया। लेकिन शिवाय की माँ को कुछ भी पसंद नहीं आया। शिवाय की माँ मन ही मन सीमा से नफरत करती थी। सीमा यहाँ भी रोज भगवान शिव का पूजा पाठ किया करती थी और अपनी सास की खूब सेवा भी करती थी, लेकिन फिर भी शिवाय की माँ उसे पसंद नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और सावन का महीना आ जाता है। सावन के महीने में सीमा रोज मंदिर जाती थी। अब तीज का त्योहार आने वाला था। सीमा बहुत खुश थी। यह ससुराल में उसका पहला हरियाली तीज का त्योहार था और पहली तीज पर मायके से सामान आता है। सीमा ने अपनी माँ को फ़ोन किया और सामान के बारे में पूछा। तब सीमा की माँ ने कहा, सीमा तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तीज का सामान लेकर मैं आऊँगी और तुरंत वापस आ जाऊँगी। सीमा बात कर ही रही थी कि उसकी सास आ जाती है और वो कहती है कि माँ से बात ही करती रहोगी कि कुछ काम भी करोगी। सीमा फ़ोन रखती है और कहती है, माँ जी हरियाली तीज आने वाली है और पहली बार मायके से सामान आता है, बस उसी के बारे में बात कर रही थी। फिर सीमा अपने काम में लग जाती है। हरियाली तीज से पहले सीमा तीज की तैयारी में लगी होती है। तभी तीज का सामान लेकर उसकी माँ आती है। सीमा अपनी माँ को बिठाती है और अपनी सास को बुलाती है। माँ जी मेरी माँ आई हैं सामान लेकर। सीमा की सास अपने कमरे में होती हैं। वो सोचती हैं कि गरीब कहीं की, पता है क्या सामान लाई होगी, मैं तो अभी नहीं जा रही। इधर सीमा अपनी माँ से बात करती है। बहुत देर हो जाती है तो सीमा की माँ कहती है, सीमा मुझे अब जाना है, नहीं तो बस निकल जाएगी। तुम अपनी सास को बुला दो तो मैं अपने हाथ से उन्हें ये सामान दे दूँ। सीमा कहती है, ठीक है माँ, अभी बुलाती हूँ। सीमा अपनी सास को फिर बुलाती है तो थोड़ी देर बाद उसकी सास बाहर आती है तो सीमा की माँ कहती है कि सीमा की पहली हरियाली तीज है, इसलिए ये कुछ सामान लाई हूँ उसके लिए। फिर सीमा की माँ उसकी सास को एक लिफाफा देती है जिसमें 1001 रुपये थे। यह देखकर सीमा की सास चिढ़ जाती है और कहती है, गरीब कहीं के, कम से कम एक अंगूठी ही बनवा लाती। ये क्या है, सिर्फ 1001 रुपये? मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मेरे बेटे को ये लड़की पसंद आई। यह कहकर सीमा की सास अंदर चली जाती है। सीमा रोने लगती है तो उसकी माँ उसे समझाती है और फिर वह अपने घर के लिए निकल जाती है। अगले दिन हरियाली तीज का त्यौहार था और सीमा व उसकी सास ने व्रत रखा था। सीमा ने भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा की। सीमा अपने कमरे में तीज के लिए तैयार हो रही थी कि अचानक उसे अपनी सास के कमरे में से एक आवाज़ आई। वह दौड़कर अपनी सास के कमरे की तरफ गई। उसने बहुत दरवाज़ा खटखटाया लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। फिर सीमा खिड़की से अंदर जाने लगी तो खिड़की के शीशे से उसे चोट लग गई और खून निकलने लगा। सीमा अंदर गई तो देखा उसकी सास जमीन पर बेहोश पड़ी है।
उन्हें देखकर वह हैरान रह गई। फिर उसने अपनी सास को बेड पर लेटाया और उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। तब उसकी सास को होश आया। तब सीमा अपनी सास से पूछती है, अब आप ठीक हैं माँ जी? वह कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर सीमा की सास सीमा की चोट देखती है तो पूछती है, सीमा तुम्हें ये चोट कैसे लगी? सीमा कहती है, माँ जी आपके दरवाजे का गेट अंदर से बंद था, इसलिए मुझे खिड़की के रास्ते से आना पड़ा, तभी लग गई होगी। सीमा, तुमने मेरे लिए ये सब किया? मैंने तुम्हारी माँ का इतना अपमान किया था फिर भी? तब सीमा ने कहा कि अब आप भी तो मेरी माँ हैं। सीमा की सास को बहुत पश्चाताप होता है। वह सोचती है कि मैंने हमेशा इसकी गरीबी का मजाक उड़ाया, यह फिर भी मेरी कितनी चिंता करती है। वह अब दिल से सीमा को चाहने लगती है। फिर दोनों सास बहू ने मिलकर तीज का त्यौहार मनाया और भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा की। फिर सीमा और उसकी सास खुशी खुशी रहने लगी और सीमा की सास ने फ़ोन पर उसकी माँ से भी माफ़ी मांगी। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।